हेलो गाइज़, गुड इवनिंग गाइज़। यदि आप Realme का फ़ोन यूज़ करते हो और आप सर्विस सेंटर जाने से हिचक रहे हो, आपको डाउनग्रेड करवाना है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है, आपके फ़ोन का माइक ख़राब हुआ है या चार्जिंग जैक में प्रॉब्लम आई है, आप सर्विस सेंटर के बारे में जानना चाहते हो, चार्जेस लगेंगी और सर्विस सेंटर वालों का बिहेवियर क्या होगा और किस तरीके से आप अपने फ़ोन की प्रॉब्लम जो है सॉल्व करवा सकते हैं, तो आज सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं खुद भी Realme X2 फ़ोन यूज़ करता हूँ और इसके लिए मैं Realme सर्विस सेंटर में गया था और वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ, किस तरह से Realme सर्विस सेंटर के जो स्टाफ थे उनका बिहेवियर रहा, कौन कौन सी परेशानियाँ देखने को मिली और वहाँ पे मौजूद कुछ कस्टमर से भी मैंने बात किया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ ताकि ये जान करके आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और आपकी जो फ़ोन की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी और सर्विस सेंटर में भी आप अच्छे से जो भी सर्विसेज है वो ले पाएंगे। तो हेलो गाइज़, मेरा नाम है आलोक और चैनल पे नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ताकि हम और आप जैसे भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि Realme X2 मैंने परचेस किया था और उसके बाद मुझे मैंने नया अपडेट किया और अपडेट के बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। हीटिंग इशू थी, बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम थी, उसके अलावा जो माइक है वो काम नहीं करता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैंने आफ्टर ऑल डिसाइड किया कि मुझे फ़ोन को डाउनग्रेड कर लेना चाहिए। तो गाइज़, आखिर नए अपडेट के बाद से मुझे क्यों डाउनग्रेड करना पड़ा, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी और डाउनग्रेड कैसे हुआ, ये सारी एक्सपीरियंस मैंने शेयर की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि जब मैं सर्विस सेंटर में गया Realme के सर्विस सेंटर में, तो सबसे पहले आपको क्या कैरी करना है। सबसे पहले जब आप सर्विस सेंटर में जाएँ, आपका फ़ोन वारंटी में है, तो अपना ओरिजिनल बिल आपने यदि ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदा है या आपने अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी परचेज़ किया है, तो आपको जो इनवॉइस मिलता है वो साथ में आप कैरी कर लें। किसी तरह का कोई डब्बा वब्बा ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि चार्जर में या कोई एसेसरीज़ में प्रॉब्लम है तो आप उसे कैरी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हैंडसेट में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना ओरिजिनल बिल आप कैरी कर लीजिए, साथ में ले लीजिए। उसके अलावा बैटरी को फुल्ली चार्ज कर लें। अब आप कहेंगे कि भैया सर्विस सेंटर में चार्जर की कोई तो प्रॉब्लम होती नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, चार्जर की तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा हैं कि यदि आपकी बैटरी लो है तो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं दिखा पाएंगे सर्विस स्टाफ को। तो इसके लिए अब बैटरी को फुल्ली चार्ज कर लें ताकि एक एक प्रॉब्लम जो आपके फ़ोन में है वो आप डिस्क्राइब कर सकें और आप वो दिखा सकें सर्विस स्टाफ को और सर्विस इंजीनियर को सर्विस सेंटर में जाने के बाद से। दूसरी जो चीज़ है गाइज़, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपना हैंडसेट सर्विस सेंटर में हैंडओवर करते हैं तो आपको पता भी होगा कि सिम कार्ड आप निकाल लें। इसके अलावा कोई दूसरी एसेसरीज़ है जैसे बैक कवर है या कोई भी इन्हेंसमेंट आपने करके रखा अपने हैंडसेट में तो वो रिमूव कर लें। इसके अलावा जो आपने चिप लगाया है, मेमोरी कार्ड लगाया है, उसको रिमूव कर लीजिए और आपकी जो पर्सनल डेटा है उसके लिए आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर लीजिए और अकाउंट जो भी सिंक किए गए हैं, जीमेल अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, जो भी अकाउंट सिंक किया गया है उसको रिमूव कर लीजिए ताकि FRP लॉक की कोई प्रॉब्लम ना हो और दोबारा जब फ़ोन रीस्टार्ट हो तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी या पासवर्ड लगा हुआ है तो उसको भी रिमूव कर लें ताकि आपके फ़ोन को जब वो अनलॉक करें या उसको चेक करें तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा बात कर लेते हैं गाइस, तो सर्विस सेंटर, खास करके Realme सर्विस सेंटर का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फ़ोन यदि आपका वारंटी में है, आप वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशन बुकलेट में मिल जाएगी, जो फ़ोन के साथ आता है डॉक्यूमेंटेशन, उसको आप पढ़ लीजिए। वारंटी में किसी भी तरह का कोई आपको जो स्पेयर पार्ट्स हैं या सर्विस चार्ज है वो आपको उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो वारंटी में कवर नहीं होता है गाइज़, उसके लिए आपको चार्जेबल होगा, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, लेकिन वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशन में जो चीज़ें रिपेयरेबल है या फ्री ऑफ कॉस्ट यदि आपकी रिपेयरिंग है तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सर्विस सेंटर वाले कई बार, चूँकि जब मैं गया तो वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर ने बताया, मैंने बाद में उनसे बात किया कि उनका फ़ोन वारंटी में था, 2 महीने 3 महीने पहले उन्होंने फ़ोन परचेज़ किया था। उसके अलावा उनके डिस्प्ले में प्रॉब्लम थी या कई तरह की प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए सर्विस सेंटर वाले उनसे पैसा मांग रहे थे, वो ज़िद कर रहे थे 500, 600, 1000 रुपये, जो कि काफ़ी गलत है। वारंटी में होने के बाद भी ये महज कमाने के लिए सर्विस सेंटर वाले ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बुकलेट
वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशन का बुकलेट ध्यान से पढ़ लें। जो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में रिपेयर होगी, जो पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में रिपेयर किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा, उसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई हार्डवेयर इशू। यदि आपको डाउनग्रेड करवाना है, जैसे आपने Realme UI में अपडेट किया है और कलर OS में आपको डाउनग्रेड करवाना है, तो भी आपको किसी भी तरह का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। आपको प्रॉब्लम आई है इसीलिए आप डाउनग्रेड कर रहे हैं। हालांकि फ़र्स्ट टाइम में जब आप डाउनग्रेड करवाने जाएंगे तो कई बार सर्विस सेंटर वाले आपको मना करेंगे कि अगले अपडेट का आप वेट कर लीजिए, उसमें फ़िक्स हो जाएगा। लेकिन आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भैया जो प्रॉब्लम्स है वो मेजर प्रॉब्लम है, जैसे हीटिंग इश्यूज़ का या बैटरी ड्रेन की समस्या या कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है। उनको आप एक वैलिड जब रीज़न देंगे तो उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आपका डाउनग्रेड कर देंगे, लेकिन उसके लिए एक सॉलिड रीज़न का होना ज़रूरी है। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं कि जब भी आप अपना हैंडसेट रिपेयरिंग के लिए हैंड ओवर करते हैं सर्विस सेंटर में, तो ओरिजिनल बिल में IMEI नंबर लिखा होता है। गाइज़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले IMEI नंबर अपने फ़ोन का नोट कर लीजिए, और जब आपको वापस आपका फ़ोन मिले रिपेयरिंग के बाद से, तो सबसे पहले फ़ोन तो बाद में चेक कीजिएगा, सबसे पहले फ़ोन का IMEI नंबर आप टैली कर लें। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इससे पहले मैं माइक्रोमैक्स का फ़ोन यूज़ करता था, उसका IMEI नंबर टोटली चेंज था। जब मुझे सर्विसिंग के बाद से वो फ़ोन मुझे मिला, आई वॉज टोटली शॉक्ड। तो IMEI नंबर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आपके फ़ोन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, *#06# टाइप करके IMEI नंबर निकाल लीजिए और IMEI नंबर ज़रूर मैच कर लीजिए। यदि IMEI नंबर दूसरा आपको मिला है तो इट मीन्स कि आपका पूरा फ़ोन, आपका पूरे फ़ोन का मदरबोर्ड ही चेंज हो गया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपना IMEI नंबर चेक कर लेना है। उसके अलावा किसी भी तरह का कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप अपने फ़ोन का जो स्नैपशॉट है, जो फ़ोटो है, वो खींच सकते हैं हैंड ओवर करते वक्त। ज़्यादातर सर्विस सेंटर वाले ऐसा फ़ोटो क्लिक भी करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो आप उनको कहिए, या दूसरे फ़ोन से आप फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हैं सबूत के तौर पे। ताकि कई बार क्या होता है कि मिसप्लेस हो जाता है या उनसे किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज हो जाता है, तो बाद में वो कहेंगे कि ये तो पहले से था। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का प्रूफ रख लेना है कि आपका फ़ोन किस कंडीशन में था। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, खास करके डिलीवरी लेते वक्त और हैंड ओवर करते वक्त। जैसा मैंने आपको बताया, तो भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें कीजिए। और इसके अलावा गाइज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी कंप्लेन है, आपका फ़ोन जब आपको हैंड ओवर हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है, तो जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हुई है कि नहीं, आप इत्मीनान से वहाँ बैठ करके वेटिंग एरिया में चेक कर लीजिए। चूँकि डेस्क छोड़ने के बाद से फिर आप दोबारा आएंगे तो फिर आपका फ़ोन कलेक्ट किया जाएगा, फिर सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सामने ही काउंटर पर ही आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको चेक कर लीजिए, इत्मीनान से ध्यान से चेक कर लीजिए। उसके बाद से ही जो आपके डिलीवरी की डॉक्यूमेंट मिलती है उस पर आप साइन करिए। सर्विस सेंटर से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप वहाँ पे सर्विस सेंटर में फीडबैक भी दे सकते हैं या आप मेल भी कर सकते हैं। तो गाइस जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैंने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया, चूँकि मैं भी Realme के सर्विस सेंटर में गया था। गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।